जैसा कि मैंने आप लोगों को रील में बताया था कि आज टैली ओपन करके कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले आप ये सीखो कि आपको टैली डाउनलोड कैसे करनी है। तो टैली सॉल्यूशन की ना एक वेबसाइट है, उस पे जाना है, ठीक है? वहाँ से आप टैली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? उसके अंदर क्या होगा कि आपको एजुकेशन मोड पे चला सकते हो आप उसको, अदरवाइज़ आप उसका लाइसेंस परचेज़ करते हो तो आप सिल्वर मोड पे चला सकते हो। जैसे यहाँ पे सिल्वर ये लिखा आ रहा है ना, साइड में कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एजुकेशन मोड लिखा आएगा, तो आप एजुकेशन मोड पे चला सकते हो। बस उसके अंदर डेट का इशू होता है कि आप डेट मतलब डेट वाइज़ आप एंट्री नहीं कर सकते। एक एक तारीख की डेट में आप एंट्री कर सकते हो, तो उसके अंदर ये चीज़ें रहती हैं। बट आप एजुकेशन पर्पज़ पे तो आप सीख सकते हो, उसके अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अब सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि टैली डाउनलोड कहाँ से करनी है। सेकंड आपको अब टैली ओपन करनी है, ओपन करने के बाद आपका ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? सिंपल। सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है। सबसे ऊपर ये आ रहा है क्रिएट कंपनी, ठीक है? कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको इसके ऊपर एंटर करना है, ठीक है? यहाँ पे वो पाथ देना है जहाँ पे आपको डाटा सेव करना है। यहाँ पे ऑटोमैटिक सी ड्राइव का देंगे वो, तो आप कहीं पे भी, कुछ भी आपको कोई भी अगर आप सेलेक्ट ड्राइव करके यहाँ से आप कहीं पे भी देना चाहते हो, डाउनलोड में देना चाहते हो या कैसे भी आप उसको रखना चाहते हो, जैसे मैंने डाउनलोड में दे दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ओल्ड में दे दिया, तो मैं यहाँ पे जाके मैंने अपना पाथ दे चुका हूँ, ठीक है? अब आपको सेकंड आपको कंपनी नेम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है? जैसे मैंने डाल दिया कि एबीसी, ठीक है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी मैंने डाल दिया, ठीक है? मेलिंग नेम भी उसका सेम होगा। एड्रेस मान लो जैसे कि हमारा गुड़गाँव का है तो जीजीएन मैंने डाल दिया 122001, ठीक है? स्टेट कौन-सा है? ये हमारा हरियाणा है। पिन कोड क्या है? 122001 है। टेलीफ़ोन नंबर है तो टेलीफ़ोन नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल दो, फैक्स है तो फैक्स, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक है तो वेबसाइट लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? और देखो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है? इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर की आप अभी कौन-सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? तो अगर आप अभी देखोगे आज की डेट में कितनी तारीख है? 25/2/2026, तो कौन-सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है 25-26, ठीक है? तो इसलिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर की जो बिगिनिंग है तो 1 अप्रैल 2025 से, तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 डाल दिया, डन। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है अगर जैसे अगर हम अब फरवरी मंथ में बैठे हैं, तो फरवरी मंथ के अंदर आप ये देख सकते हो कि मैं फरवरी मंथ से ही चाहता हूँ कि मेरी टैली ओपन होगी, फरवरी मंथ से ही डाटा मेरा मतलब उसके अंदर फ़ीड हो। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि बुक बिगिनिंग आपने कंपनी की जो कब शुरू हुई है, तो वहाँ से आपकी बुक बिगिनिंग स्टार्ट हो तो यहाँ से डाल दो। अदरवाइज़ आप इसको भी 1 अप्रैल से 2025 से डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। इसको एक्सेप्ट कर दो, एंटर एंटर कर दो और इसको एक्सेप्ट कर दो। फिर आपके पास ये टैब खुल के आएगा कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है? कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, शो मोर फीचर, इसको हम बाद में समझेंगे। मेंटेन अकाउंट करना है, इनेबल बिल वाइज़ करना है, ये दोनों ओके है, ठीक है? मेंटेन इन्वेंटरी, अब सबसे पहले है ना, आप इन्वेंटरी को भी यस कर दिया। इन्वेंटरी चीज़ क्या होती है, ये भी आपको डिटेल में बताऊँगा। विदाउट इन्वेंटरी कैसे अकाउंटिंग होती है, वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर यस कर दो। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि हरियाणा का है, आप कौन से किस टाइप के आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कंपोज़िशन है या रेगुलर है, ठीक है? रेगुलर कंपोज़िशन में क्या डिफरेंस है, रेगुलर एसईजेड में क्या डिफरेंस है, वो आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊँगा, जैसे ही आपका जीएसटी का प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे टेरिटरी कौन-सी है, यहाँ पे जीएसटी नंबर, जो आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दो। अब आपकी उसके बाद मंथली जाती है रिटर्न या क्वार्टरली जाती है, तो उसके हिसाब से यहाँ डाल दो। यहाँ पे जीएसटी का यूज़र नेम भी डाल सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से जीएसटी फाइलिंग भी कर सकते हो, या मोड ऑफ फाइलिंग का भी प्रोसेस है कि आप ईवीसी से कर सकते हो या डीएससी के थ्रू भी कर सकते हो। डीएससी डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है? इसके बारे में आपको बताऊँगा। अगर आपके पास ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो इसको आप यस कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको नो रहने दो। ई-वे बिल यस कर दो, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ई-वे बिल और ई इनवॉइसिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? देन आपकी जो कंपनी है उसके बाद नो कर दो, अल्टर डिटेल आपको कुछ नहीं करनी, टीडीएस के बारे में अभी नहीं डालना, क्योंकि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। डन। तो आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? अब इसके अंदर वर्क करना होता है, ठीक है? बेसिकली आपको एक छोटी-सी मैंने जो वीडियो बनाई है कंपनी क्रिएशन का आपको बता के, अब बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप भी एक
लिमिट होगी आपकी भी समझने की, तो उतना आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीज़ डिटेल में, ठीक है। आपको कंपनी क्रिएट करना आ गया है, कल करेंगे हम कि कंपनी क्रिएट कर लिया, बट कंपनी क्रिएट के बाद जो फीचर्स हमें ऑन करने हैं, कैसे कैसे हमें कहाँ कहाँ से हमें उल्टर करना है, कैसे हमें क्रिएट लेजर करना है, तो वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते जाएंगे। आज टैली का डे 1 है, तो डे 1 में हमने आपको कंपनी को क्रिएट करना सिखा दिया है। एजुकेशन मोड पे जाओ, एजुकेशन वहाँ से टैली डाउनलोड कर लो, टैली सॉल्यूशन वेबसाइट पे जाकर टैली सॉल्यूशन वहाँ से टैली डाउनलोड हो जाएगी। देन आपको टैली आपकी ओपन हो जाएगी, कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी क्रिएट आप कर लो, जो भी आपका नाम से अपने नाम से कर लो। उसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी देंगे आपको, डेली बेसिस पे, ठीक है, ग्रुप के अंदर। तो आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने हैं, आपको देखा जाएगा कि अपने जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो एक्चुअल में है ठीक करे हैं या नहीं करे हैं। हर एक पर्सन का देखा जाएगा कि उसने, जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा का तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अकाउंटेंट बन जाएगा। जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको कुछ सीखना ही नहीं है, तो उसके तो हम कहाँ कहाँ गारंटी लेंगे। बेसिकली यही है कि आप इंटरेस्ट लेके काम करोगे तो आराम से अकाउंटेंट बन जाओगे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कत आएगी हम खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।